Hello everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about pre-formulation factors and essential requirements for the formulation of parenterals. So pharmaceutical factors affecting parenteral administration are solubility of drug, volume of injection, nature of the vehicle, type of the dosage form, formulation, ingredients, pH and osmolarity of injectable solutions, and color of the formulation. First one is solubility of drug and volume of injection. Before a drug is administered through intravenous route, the drug should be completely solubilized in the vehicle chosen. किसी भी जो पेरेंटल ड्रग है, कोई भी जैसे पेरेंटल डोसेज फॉर्म है, उसको एडमिनिस्टर करने से पहले अगर हम उसको आईवी रूट से दे रहे हैं, इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं, तो उसको एडमिनिस्टर करने से पहले हमें ये चेक करना है कि वो कम्प्लीटली सोल्यूबलाइज्ड होनी चाहिए। जो हमने व्हीकल चूज़ किया है कम्प्लीटली सोल्यूबलाइज होनी चाहिए, उसमें कोई पार्टिकल की फॉर्मेशन ना हो, कोई भी विजिबल पार्टिकल्स उसमें ना हो। Volume of injection can be determined by the extent of drug solubility in its intended vehicle and the dose required for the desired therapeutic effect. जो इंजेक्शन है उसकी वॉल्यूम को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ड्रग की सोल्यूबिलिटी है, कि कितना एक्सटेंट ड्रग सोल्यूबिलिटी का है व्हीकल्स में, एंड द कितनी उसकी डोज हमें रिक्वायर्ड है फॉर देयर डेजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। नेचर ऑफ व्हीकल, जो ड्रग्स होंगी एक्वस व्हीकल होगा उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी रूट से, किसी भी पेरेंटल रूट से, इंट्रावेनस हो, मस्कुलर हो, सबक्यूटेनियस हो, ठीक है। लेकिन जो नॉन एक्वस व्हीकल्स होंगे ड्रग में, अगर ड्रग नॉन एक्वस व्हीकल्स में है तो इनको एडमिनिस्टर करते हैं बाय ओनली इंट्रामस्कुलर रूट। एंड इन केस ऑफ मिक्स्ड सोलवेंट सिस्टम, अगर सोलवेंट सिस्टम कोई एक नहीं है, मिक्स्ड है, तो इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रेफर्ड, बट प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग एट द इन्फ्यूज़न साइट शुड बी प्रिवेंटेड। कि जहाँ पे हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करा रहे हैं, जिस साइट पे इंजेक्ट करा रहे हैं, वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मिक्स्ड सोलवेंट है तो इंट्रावेनस प्रेफर्ड होते हैं एंड साइट ऑफ एक्शन पे प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट रखना है। टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, पेरेंटल डोसेज फॉर्म मेनली इंक्लूड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन एंड स्टेराइल सॉलिड्स फॉर रिकॉग्निशन। जो पेरेंटल डोसेज फॉर्म आते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं, सस्पेंशन, इमल्शन एंड स्टेराइल सॉलिड्स फॉर्म में आते हैं। सस्पेंशन को एडमिनिस्टर कराते हैं थ्रू इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट, एंड द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्रावेनस रूट शुड बी क्लियर एंड नॉट कंटेन एनी पार्टिकल। जिन ड्रग्स को हम इंट्रावेनस थ्रू से इंजेक्ट करा रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल सोल्यूबलाइज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, एंड नॉट कंटेन एनी पार्टिकल्स, कोई भी विजिबल पार्टिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग स्टेराइल सॉलिड्स वाया इंट्रावेनस रूट के द्वारा अगर हमें किसी भी सॉलिड्स को एडमिनिस्टर कराना है, दे आर डिजोल्व इन रिकन्स्टिट्यूटिंग डाइल्यूएंट्स। जो डाइल्यूएंट उसके साथ दिया हुआ है उसमें वो कम्प्लीटली डिजोल्व होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स, formulation are made up of significant therapeutic ingredients and excipients। formulations में क्या होते हैं, therapeutic ingredient होता है जो हमारा active pharmaceutical ingredient होता है, एंड excipients होते हैं। तो antimicrobials उसमें ऐड करते हैं for preserve sterility, surfactants ऐड करते हैं maintain the solubility of drug in the vehicle for achieving desired duration of action। Additives like high molecular weight polymers और oily solvents are added। अगर हमें desired duration of action चाहिए तो हम high molecular weight polymers और oily solvents को ऐड कर सकते हैं। Formulation containing such macromolecules are administered through subcutaneous और intramuscular route, जिसमें ये
मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सिपिएंट्स ऐड होते हैं, उनको हम एडमिनिस्टर कराते हैं थ्रू सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट टू अलो द डिले रिलीज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, कि उसका डिले रिलीज रहे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। pH and osmolarity of injectable solution formulated at a pH and osmolarity similar to that of biological fluid, कि जो pH और osmolarity होनी चाहिए वो biological fluids के similar होनी चाहिए, but this is not possible for parenterals that are unstable at neutral pH। लेकिन जो parenterals न्यूट्रल pH पे अनस्टेबल होते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। Thus they should formulated at a pH which they are stable। जिस pH पे वो स्टेबल है तो हम उनको उसी pH पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। Some formulations are hyperosmotic with biological fluids, ठीक है, जिनमें osmotic लेवल जो है हाई है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल फ्लूइड, तो सच फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं, हाइपरओस्मोटिक्स। Such formulations are not to be administered through intramuscular और subcutaneous route, and इन drugs को हम intramuscular और subcutaneous route से नहीं दे सकते। Therefore, such formulations should contain solute content equal to the biological fluid, even if solubility and stability problems arise. So it's all about the requirements for formulation of parenterals. Thank you. Have a nice day.